योग ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी एक व्यक्ति को कितना ज्यादा मजबूत बना सकता है। योग हमारे जीवन में किस प्रकार से अपनी एक अहम जगह रखता है और योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बड़े ही चर्चित जैपनीज पार्क के अंदर, जहां पर हमारे साथ दो योग गुरु मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपना अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें ताकि वो आपसे सीधा संपर्क कर पाए, सीधा कनेक्ट हो पाए। तो नमस्कार, मैं नरोत्तम लाल शर्मा, भारतीय योग संस्थान के तत्वावधान में जापानी पार्क में प्रतिदिन सुबह योग कक्षाएं चलती हैं। मैं जापानी पार्क पे साईं बाबा क्षेत्र है और हमारा साईं बाबा जिला है, स्वर्ण जयंती क्षेत्र है। इस जिले में दो क्षेत्र आते हैं, एक स्वर्ण जयंती क्षेत्र, दूसरा महावीर क्षेत्र। भारतीय योग संस्थान निशुल्क रूप से निरंतर निर्बाध गति से प्रतिदिन योग कक्षाएं पार्कों में चला रहा है और ये निशुल्क शिक्षाएं दे रहा है और सभी के निरोगी रहने के लिए प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं हमारे योग शिक्षक। मैम एक बार आप भी अपना इंट्रो जो है हमारे। मैं मीनाक्षी बंसल, मैं भी भारतीय योग संस्थान की इस कक्षा की केंद्र प्रमुख हूँ। हमारी ये कक्षा 365 दिन चलती है और निःशुल्क चलती है और योग साधकों को यहाँ पर आकर सभी तरह का मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। जी, जब योग की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि लोग सुबह उठने से बहुत कतराते हैं। मतलब एक आंकड़ा अगर निकाला जाए तो बहुत कम प्रतिशत लोग ही सुबह उठकर योग के लिए या फिर एक्सरसाइजेस के लिए पार्क आ पाते हैं। तो योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, आप क्या ये इस चीज पे एक प्रकाश डाल सकते हैं? योग मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत ही लाभदायक प्रक्रिया है। भारतीय योग संस्थान ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है जो सोए को उठा दे, उठे हुए को बैठा दे, बैठे हुए को खड़ा कर दे और खड़े हुए को दौड़ा दे। इस तरह के नियमित रूप से हमारा संस्थान प्रतिदिन पार्कों में योग की कक्षाएं चलाता है और मानव के उत्थान के लिए प्रतिदिन हम कार्यरत रहते हैं। निःशुल्क कक्षाएं चलती। एक सवाल और मैम, क्या हमारे जीवन में आभा को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए योग महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से योग से ही हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, न केवल शारीरिक, मानसिक बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होता है। योग एक विचारधारा है, एक पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का हमारे विकास करती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाकर हमें सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ाती है। योग में ध्यान का क्या स्थान है? जो ध्यान होता है योग करते समय कई बार नहीं लगा पाते हैं लोग, उसका क्या स्थान होता है योग के अंदर और वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? भारतीय योग संस्थान महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग पर चलता है। योग को अष्टांग योग कहा गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और पश्चात समाधि। ये ध्यान जो है उसको 7वीं कड़ी पर सीढ़ी पर रखा गया है। इसके लिए पहले उसके जो अंग हैं उनका हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और जब हम प्राणायाम के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहले जब एक एक सीढ़ी का ऊपर हम चढ़ते हैं तो प्राणायाम के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। क्या केवल शारीरिक फिटनेस के लिए ही योग जरूरी होता है? नहीं, केवल लोग इसको एक शारीरिक व्यायाम के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन योग हमें
ईश्वर से जोड़ने की जो कड़ी है, हमारे मन को, मस्तिष्क को ईश्वर से जोड़ने की कड़ी के रूप में काम करता है, हमारा आध्यात्मिक विकास करता है। आप लोग जो सुबह यहाँ आते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को उठना पड़ता होगा, तो क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को उठने में स्टार्टिंग में हुई थी जब आप लोगों ने यहाँ आना शुरू किया? निश्चित तौर से पहले शुरुआत में हमें उठने में मन करता था थोड़ा देर और सो जाएं या कल चले जाएंगे, आज छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम कक्षा से जुड़ते गए तो हमें अपने मन पर नियंत्रण करना आया, हमने अपने आलस पर, अपने मन पर विजय पाई और हम धीरे धीरे अब नियमित रूप से योग साधना से जुड़े। योग साधना से जुड़ने के बाद आप लोगों को कितना फायदा हुआ है? किस तरीके से आपके जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन आया है? सबसे पहले तो मैंने अनुशासन सीखा। जैसे ही हम एक कक्षा में आते हैं, नियमित तौर से कक्षा में आते हैं, तो सबसे पहले हम अनुशासन सीखते हैं कि नियम से समय पर कक्षा में आना है, नहा कर आना है। उसके बाद हमारा शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ती हैं। अपने मन पर नियंत्रण करना आता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आता है। हम चीजों को सकारात्मक रूप से देखने लगते हैं। हम निष्काम सेवा भाव से जन कल्याण हेतु कार्य करने की हमारी जो सोच है उसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जब ये योग की शाखा चलाते हैं, शाखा बोल सकते हैं हम इसको, तो इसको चलाने के लिए या फिर यहाँ पे रोज आने के लिए आप लोगों का जो और लोग हैं उनसे किस प्रकार से जुड़ाव जो है वो हो चुका है? योग के माध्यम से या यहाँ सुबह सुबह प्रातः रोज आने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इन लोगों से कैसे, किस प्रकार से जुड़ाव आप लोगों का हो चुका है? योग, ये देखिए, ये साधक अब हमारा परिवार ही है, योग परिवार ही है। अब हम जब सुबह उठ के आए हैं तो बल्कि हमारे जो घर के अन्य सदस्य हैं वो तो सो रहे हैं। हमने सुबह आते ही सबसे पहले हम अपने योग परिवार से मिलते हैं और ये हमसे सीखते हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे, जैसे आज हम दीपावली का त्योहार मना रहे हैं तो एक दूसरे के साथ से सहयोग से कोई दीपक ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, कोई फूल माला ला रहा है, कोई खाने की वस्तुएं ला रहा है, तो सब आगे से आगे बढ़ चढ़कर हम कैसे खुशियों से त्योहार को मनाए। तो ये इन चीजों को जो लोग घर में इस वक्त या फिर हमेशा सो रहे होते हैं वो मिस करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ। इन चीजों को वो अपने जीवन में एंजॉय ही नहीं कर पाते। योग साधना, रामदेव जी को देखा जाता है, बाबा रामदेव जी को, वो भी लगातार योग की अलग अलग क्लासेस चलाते हैं। हमारे देश में योग को न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिली। इन चीजों के माध्यम से या फिर आप नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य रहा योग को आगे लेके जाने का, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योग को कहाँ लेके गए हैं वो इन दिनों तक, मतलब इन दिनों में? भारतीय योग संस्थान 1967 से योग साधना में एक से बढ़कर एक आगे दूसरों लोगों को प्रेरित करता रहा है। आज 4500 से अधिक शाखाएं विश्व भर में भारतीय योग संस्थान की चल रही हैं और ये शाखाएं निःशुल्क चलती हैं। हम सभी को प्रेरित करते हैं कि वो मन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। जब आदमी चारों तरह से स्वस्थ होता है तभी उस आदमी को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। आध्यात्मिक रूप की आपने बात करी, आध्यात्मिक रूप से किस तरीके से योग से मतलब अच्छा होया जा सकता है? पहले जब हम शारीरिक रूप से अपने आप स्वयं को स्वस्थ करते हैं आसनों के द्वारा, और जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करने के लिए हम प्राणायाम का सहारा लेते हैं। और प्राणायाम के पश्चात जब हम धारणा, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की तरफ जब बढ़ते हैं तो मन अंतर्मुखी बनता है
और जब अंतर्मुखी बनता है तो स्वयं को जानने का प्रयास करता है व्यक्ति, और मैं क्या हूँ, मेरा इस संसार में आगमन प्रादुर्भाव किस लिए हुआ है, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, यही योग सिखाता है। इस दिवाली के पावन अवसर पर जब हम लोग राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम बार दिवाली मना रहे हैं अपने देश में, तो आप लोगों ने भी यहाँ पर दीप जलाकर इस दिवाली को मनाया है, खुशियां बांटी हैं। मैंने देखा था पिछली कई बार मैं आप लोगों के यहाँ पे आया हूँ और कई अलग अलग फेस्टिवल्स को आप लोगों के साथ मैंने भी एंजॉय किया है। तो क्या हर बार जो ये फेस्टिवल आप लोग मनाते हैं वो इसी तरीके से मनाए जाते हैं? हर बार मुझे लगता है एक नए जोश और नए उत्साह के साथ जब नए साधक आते हैं तो वो अपनी नई ऊर्जा लाते हैं, तो नई ऊर्जा नए जोश उत्साह के साथ हम त्योहार को मनाते हैं। आत्मविश्वास की अगर हम बात करें, आज की डेट में जो नई पीढ़ी है उसके अंदर आत्मविश्वास लगातार कम होता जा रहा है। आप देखते होंगे कि जो किशोर अवस्था में बच्चे हैं उनके सुसाइड के मामले बहुत ज्यादा आगे आने लगे। तो क्या योग से आत्मविश्वास को मजबूत कर वो लोग इन चीजों से दूर हो सकते हैं? निश्चित रूप से हो सकते हैं। जब हम अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे तो मन भी अपने आप स्वस्थ होगा, मन पर नियंत्रण करना आएगा। जो युवा पीढ़ी है वो कुछ ही देर में हर चीज से ऊब जाती है, बोर हो जाते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत जल्दी एक चीज से बोर हो जाते हैं, उनका कंट्रोल ही नहीं है अपने मन पर या अपने। तो योग हमें स्थिर रहना, शांत रहना सिखाता है, अपने आप में स्थिर रहना सिखाता है। तो निश्चित रूप से जब वो ध्यान प्राणायाम करेंगे तो उनको मन पर नियंत्रण करना, शांत रहना आएगा। उन्हें पता चलेगा कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी वो निरुद्देश्य घूम रहे हैं, तो अपने उद्देश्य को पहचान पाएंगे और दृढ़ता से उसके और आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग पिछले काफी लंबे समय से योग जो है उसकी क्लासेस देते हैं, ये निःशुल्क क्लासेस आप लोगों द्वारा दी जाती है। सुबह उठकर यहाँ आना, निःशुल्क क्लासेस को देना, तो कितने बच्चे, युवा पीढ़ी जो है वो कनेक्ट हो पाती है हम लोगों से, या फिर वो पीढ़ियां कनेक्ट अभी भी नहीं हो पाती हैं? ये इसके लिए भारतीय योग संस्थान न केवल पार्कों में बल्कि अलग अलग स्कूलों में जाकर भी योग का प्रचार प्रसार करते हैं, और जो बच्चे हैं उनको शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे सुदृढ़ बनाया जाए ये हम अलग अलग स्कूलों में जाकर भी सिखाते हैं। सबसे अहम बात एक ये आती है हमारे सामने कि हम देखते हैं लोग सुबह उठ नहीं पाते, जैसे कि मैंने सबसे पहले आप लोगों से पूछा था। तो क्या योग को करने का समय सिर्फ सुबह ही है, या फिर इंसान, एक व्यक्ति योग को कभी भी किसी भी वक्त कर सकता है? योग करते तो आज की डेट में शाम को या दोपहर में सभी तरह की योग कक्षाएं चलती हैं, लेकिन जब हमारा पेट खाली है, मन शांत है, एक पूरी रात की नींद लेने के बाद, तो हम शरीर को ज्यादा स्वस्थ बना ज्यादा जो है वो सुबह का होता है। सुबह की ताजी हवा में, खुले वातावरण में योग का ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर दिन में या शाम के समय किया जाए तो लाभ कम होगा, लेकिन होगा। कम होगा लेकिन कम होगा। लाभ का जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लाभ बिल्कुल नहीं होगा ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम। ये सुना आपने योग के फायदों को, योग के सभी तरीके के लाभ को, मानसिक, शारीरिक और अनेक अनेक तरीके से जो योग है वो हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली को किस तरीके से और ज्यादा सुधारने में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है।